हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, हमें संसद क्यों चाहिए, वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का। और इस लास्ट वीडियो में मैंने इसके संक्षिप्त परिचय में मैंने आपको 5 पॉइंट समझा दिए थे। पहला पॉइंट था संसद। देश की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं। भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर होता है। ठीक है, संसद का निर्माण किससे होता है? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, यानी इन तीनों का मिला हुआ रूप संसद है। उसके बाद थे लोकसभा। सेकंड पॉइंट था लोकसभा, यानी यह संसद का निचला सदन है। मैंने अभी आपको बताया संसद के 3 पॉइंट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है, यानी लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। हर 5 वर्ष बाद इसके सदस्य बदल जाते हैं। आम जनता के द्वारा चुनाव करके दोबारा आम जनता के द्वारा चुनकर ये दोबारा से आते हैं। तो इसके 545 इसमें सदस्य होते हैं। 543 सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा किया जाए। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय में से मनोनीत करता है। ठीक है, और इस संविधान के अनुसार ये 545 से 552 तक हो सकती है सदस्य संख्या। उसके बाद थी राज्यसभा। यह भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। कौन सा सदन है? ऊपरी। लोकसभा निचला और राज्यसभा ऊपरी सदन। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका गठन नहीं होता। इसके जो 1/3 सदस्य है उनको हर 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है, यानी उसके 1/3 सदस्यों का 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। और इसके सदस्यों की संख्या 245 होती है। ये एक स्थायी सदन है और इसके 233 सदस्यों का चुनाव होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और अधिक से अधिक 250 तक इसके सदस्यों की संख्या हो सकती है। उसके बाद था विधानसभा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर के हिसाब से विधायिका होती है, विधायिका को हम संसद कहते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर पाई जाने वाली विधायिका को विधानसभा कहते हैं। सेंट्रल स्तर पर जो विधायिका पाई जाती है उसको संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर जो विधायिका पाई जाती है उसको विधानसभा कहते हैं। और विधायक क्या? विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, यानी एमएलए कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, सभी को प्राप्त होने वाला अधिकार। तो यह एक निश्चित आयु पार करने के बाद देश के नागरिकों को, भारतीय देश के नागरिकों को जो एक अधिकार प्राप्त होता है, वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो एक एज के बाद 18 साल की उम्र में जो हम भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसके बाद आता है राष्ट्रीय सरकार का गठन। आम चुनाव में लोकसभा में से आधे से अधिक सीटें प्राप्त करने वाले दल जो होता है, वो दल और या दलों का गठबंधन जो सरकार का गठन करता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय सरकार का गठन। यानी कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत से दलों के लोग उतरते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय है और दूसरे भी दल है, वो सब दल चुनाव में उतरते हैं। तो जिस दल के आधे से अधिक लोग विजयी होते हैं, जिन लोगों को आधे से अधिक वोट प्राप्त हो जाते हैं, आधी बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वो दल या 2-3 दल मिलके जो बहुमत प्राप्त करते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रीय सरकार का गठन। उसके बाद है विपक्षी दल। तो संसद में एक तो जो दल ने गठन हो गया, बहुमत प्राप्त हो गया और वो सरकार बना ली, और जो दूसरा बचा हुआ दल होता है जो सरकार नहीं बनाता, वो संसद में विपक्ष के रूप में बैठता है, यानी विरोधी दल के रूप में बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे संसद के कार्य। संसद का कार्य सबसे पहला होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, यानी कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के ऊपर पूरी निगाह रखना, वो किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य गलत ना हो, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। उसके बाद है कानून बनाना, नियम बनाने का, कानून जो भारत की जनता के लिए जो नियम कायदे जो चलाने के लिए भारतीय सरकार को जो नियम बनाए जाते हैं वो कौन बनाएगा? संसद। उसके बाद है बजट पास करना, यानी दूसरा कार्य क्या होगा, जो भारत की जनता के लिए, जब भारत की सरकार द्वारा जो खर्चा किया जाएगा, किस रूप में किया जाएगा, कितना खर्चा कहाँ पर किया जाता है, एक जो बजट तैयार हो जाता है, तो बजट तैयार करने का कार्य कौन करता है? संसद। उसके बाद आता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है? संसद के सत्र के दौरान प्रतिदिन कार्यवाही का पहला घंटा, जिसमें संसद सदस्य, मंत्री और प्रधानमंत्री सवाल पूछते हैं।
संसद सत्र के दौरान, संसद का एक सत्र चलता है जिसमें संसद में जो सरकार प्राप्त दल होता है, जो सरकार बनाता है, वो अपने कार्यों के बारे में बताता है कि हमने ये कार्य करे। तो जो बाकी बचे हुए सांसद होते हैं वो इनसे इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। संसद सत्र के जब वो पूरा सत्र का जितने भी घंटे का सत्र होता है, शुरू का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्न पूछने का होता है। तो बैठे हुए जो बाकी सांसद होते हैं वो मंत्रियों से, जो सरकार बना रहे हैं, जो मंत्री इकट्ठे होकर सरकार का गठन करते हैं, जिनके ऊपर कार्यभार होता है, उन मंत्रियों से उनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, ताकि उन मंत्रियों को भी ये पता रहता है कि हम कौन सा गलत कार्य करें, हमारे किस कार्य के द्वारा जनता पर, सांसदों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब संसद में बैठे सांसद प्रश्न पूछते हैं तो मंत्रियों को उससे उनके कार्य के बारे में भी पता चलता है कि हमारे कार्य के द्वारा जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे जो गलत कार्य होते हैं उनसे रोक लगती है। संसद में बैठे सांसद जो होते हैं वो मंत्रियों के कार्यों पे निगाह रखते हैं और उनके कार्यों के बारे में उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यह कार्य किस प्रकार, क्यों और कैसे और किस लिए किया गया। तो ये होता है प्रश्नकाल। ठीक है, तो हमें क्यों संसद क्यों चाहिए, इसके मैंने आपको आज 10 पॉइंट हो गए हैं, वो समझा दिए, 5 पहले 5 आज में। इसके बाद अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। उससे पहले आपको जब मैं ये पॉइंट समझा रही हूँ तो अपनी बुक को खोल के बुक को अच्छे से रीड करना है, ताकि जो वर्ड्स से मैन में से निकाल के लेके आइए तो आपको समझ में आ सके कि सच में इस लेसन में इससे रिलेटेड कितना कुछ मिलेगा आपको। तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है और लेसन को भी डीपली रीड करना है। ओके बच्चे, तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद होंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन के आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड डे, हैव ए नाइस डे।